सम्राट आदिनाथ भगवान की जयकारे में जोश होना चाहिए। आज का इतना मंगल अवसर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अवसर भी चल रहा है। सभी लोग होश उल्लास के साथ, जोश के साथ जय बोलो मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर गणधर देव है, गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है, जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश, आज जिनका 15वां पट्टाचार्य पदारोहण दिवस है, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी की परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश, वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत प्रभाकर आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। प्रातः काल की मंगल बेला सभी लोग खुश थे कि आज गुरुदेव का पट्टाचार्य पदारोहण दिवस है। हम कैसे मनाएंगे, सबको उत्साह था, ऐसे मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। स्टेज पे श्रावकों ने सोचा होगा हम पाद प्रक्षालन की बोली लेंगे, हम पाद प्रक्षालन करेंगे। और जैसे ही आचार्य भगवान का ध्यान विसर्जन हुआ, वो अपनी दैनिक चर्या के लिए अपनी वसतिका से बाहर आए और सबसे पहले प्राकृत आचार्य के चरणों में प्रकृति ने नमस्कार किया। कैसे नमस्कार किया? 4 लाइन में। चंदा तारे करे आरती, सूरज अर्घ चढ़ाता है, सागर पाद प्रक्षालन करता, अंबर शीश झुकाता है। कैसे किया प्रकृति ने प्राकृत आचार्य का पट्टाचार्य पदारोहण दिवस का महोत्सव? वसतिका से बाहर निकले, उजाला हो गया था, फिर भी अभी पूनम गई है, इसलिए चांद आसमान में था, सफेद सफेद अपनी शीतलता बरसा रहा था। नॉर्दर्न स्टार, जो पोल स्टार होता है, वो भी झांक रहा था। तो चंदा और तारे गुरुवर की आरती में उपस्थित थे। जैसे ही उस दरिया किनारे पहुंचे जहां श्रीपाल राजा ने अपना प्रवेश किया था, जिस राह से प्रवेश किया था, उस स्थान पे पहुंचे तो वहां से सूरज झांकने लग गया और श्रावक तो नारियल और चावल लेके आते, उसके पहले सूरज ने ही अर्घ चढ़ा दिया। सबकी भावना थी गुरुवर का पाद प्रक्षालन करे। ऐसे स्पेशल डेज होते हैं ना, तो शिष्यों को भी अवसर मिलता है, लाभ मिलता है कि गुरुवर का पाद प्रक्षालन करे। तो शिष्य मंडली भी सोच रही थी हम पाद प्रक्षालन करेंगे करेंगे, लेकिन वहां पे आचार्य भगवान जहां खड़े थे और सागर की एक लहर आई। दूर था पानी, वहां पानी नहीं था, लेकिन टाइड चेंज होती है, सूरज आ रहा है, चांद जा रहा है, तो हाई टाइड लो टाइड का वो चेंज होता है, उसमें जल अंदर अंदर आने लगा और सबसे पहले सागर ने इस महासागर का पाद प्रक्षालन किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने शिष्य थे सबकी ओर से, जितने भक्तगण थे सबकी ओर से निरंतर वो सागर की प्यास थी कि कब अवसर तो मिलता नहीं है, इतना दुर्लभ अवसर होता है, तो कौन मिस करना चाहेगा। तो जितना कर पाए जी भर के, मन भर के वो सागर पाद प्रक्षालन करता गया। और जो ये पूरा
नीला नीला अंबर था, ये सुनील अंबर था, ये सुनील सागर के चरणों में अपना शीश झुका रहा था, नतमस्तक हो रहा था कि हम संपूर्ण प्रकृति की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक है। हे प्राकृताचार्य, आपका उद्धार कर रहे हो, इतने भव्यों का उद्धार कर रहे हो, हमें भी ऐसे आशीष प्रदान करना कि हमारा भी उद्धार हो। प्रवचन सुनकर भव्यों का मन फूलों सा खिल जाता है, आशीर्वाद तुम्हारे गुरुवर बिगड़े काम बनाता है। अब जो संसारी जीव होते हैं ना, वो तो समुद्र की लहरें, समुद्र को देखने में वहाँ की वो जो ब्यूटी होती है नेचर की, उसी को देखते देखते मज़े लेने लगते हैं। लेकिन ये तो अध्यात्म योगी थे, वहाँ भी इनसे अध्यात्म अछूता कैसे रह सकता था। तो मूलाचार की गाथा ले लो, समय सार की गाथा ले लो और आत्म ध्यान। तो फिर क्या कहा, वो जो समुद्र की लहरें आ रही थी, सागर की लहरें आ रही थी, उसमें सोचते हैं हम इन सागर की लहरों को देखकर कि क्यों ये किनारे से टकरा के लौट जाती है, करती है ये बेवफाई किनारे से, यह सागर से अपनी वफा निभाती है। यही तो रहता है आत्म ध्यान में, साधक रहता है, फिर भी उसे बार बार अपनी आत्मा का जो ध्यान होता है, स्वस्वरूप का जो ध्यान होता है, उससे बाहर आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? हम जैसे अज्ञानियों को जो अबोध है, ऐसे अज्ञान से ग्रसित है, ऐसे श्रावकों के लिए, भव्य जीवों के लिए कि उनको सही मार्ग मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सम्यक्त्व हो जाए, इस निमित्त से बार बार वे अपने में से बाहर आते हैं, उद्बोधन देते हैं, प्रवचन देते हैं। जो भव्य जीव होते हैं ऐसे उन शब्दों को सुनकर, उन वाक्यों को झेलकर अपना कल्याण कर लेते हैं। वैसे ही जैसे बाहर आते हैं, सबको लगता है कि गुरुदेव तो हमें ही बोल रहे हैं, हमारा ही कल्याण करने के लिए आए हैं, और थोड़ी सी कोई निकटता बढ़ाना चाहे और तुरंत वे आत्मस्थ होते दिखते हैं, तो सबको यही लगता है कि अभी तो आचार्य भगवान मुस्कुरा रहे थे, हमको ही देख के आशीर्वाद दे रहे थे, और अब वापस एकदम साइलेंट हो गए, क्या हो गया? यही होता है कि जिसको जितने उपदेश की आवश्यकता थी उसको उतना तृप्त कर दिया और वापस स्वयं अपने आत्मस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए, अपने इसमें लीन हो गए। हे तपधारी करुणाधारी, अनुपम तव गुण गाथा है, श्रद्धा और समर्पण से हम तुमको झुकाते माथा है। वहाँ जितने श्रावक बैठे थे, जितने शिष्य मंडली बैठी थी, सबके लिए आचार्य भगवान का उद्बोधन हुआ। थोड़ा वहाँ मिट्टी थी, रेती थी, मिट्टी नहीं बालू थी, वो सैंड होती है ना, तो गीलापन होता है तो वो चिपक जाती है, और फिर अपन जैसे ही उसको ऐसे ऐसे अलग करने की ट्राई करते, वो और फैलती जाती है और चिपकती जाती है। तो वहाँ भी आचार्य भगवान संदेश दे रहे थे कि जितनी स्थिरता से खड़े रहते हैं, समय सार की 150 नंबर की गाथा है, रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणोव देसो तम्हा कम्मेसु मारज। तो वहाँ पे भी जो कुंज कुंज आचार्य भगवान ने कहा है, वही आचार्य भगवान वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे कि रागी जीव होता है वो कर्मों को बांधता है, लेकिन जो वैरागी होता है वो कर्मों से छूटता जाता है। तो वहाँ पे वही वो जो सैंड थी, वो जो बालू थी, वो पानी के कारण, गीलेपन के कारण चिपकती जा रही थी, और आप उससे जितना अलग होना चाह रहे थे, मतलब जितना आप राग द्वेष कम करना चाहते हो, उसी में और राग द्वेष हो जाता है और कर्मों का बंद हो जाता है। लेकिन जब आप स्थिरता से बैठ जाते हो, स्थिरता से खड़े हो जाते हो, बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में जब आप होते हो, तो अपने आप वो जो बालू होती है वो स्वयं ही खिड़ जाती है। शुरू में तो ऐसे लगता है इतनी सारी चिपक गई, इसको अलग करते जाओ,
लेकिन वो स्थिरता आती है और ड्राइनेस होती है, अपने आप वो बालू अपने को झाड़ना भी नहीं पड़ता है, वो तुरंत ही अपने आप अलग होती जाती है। तो यही आचार्य भगवान वहाँ पे हमको प्रैक्टिकली सिखा रहे थे कि जितना मूव करोगे उतना चिपकती जाएगी, तो शांति से बैठ जाओ, अपने आप अलग भी हो जाएगी। साथ ही जितना गहरा पानी होता है उतना ही गहरा गुरुदेव का मन होता है, जितना शांत वो पानी होता है उतनी ही शांतता गुरुवर के चित्त में होती है। और वही जैसे अपन उस सागर को देख के वो सारी चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, वैसे ही गुरुदेव को देखकर भी हम इन सारी चीज़ों को देखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और कहते भी है गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम, ये जो संसार रूपी सागर है ये तो भयंकर ही है, भयानक है, लेकिन एक गुरु भक्ति ही ऐसी है जो इस संसार सागर से हमें तार सकती है। इस गोगा अतिशय क्षेत्र पर आज इतना भव्य आयोजन हो रहा है, बिल्कुल रिवर फ्रंट है, वाटर फ्रंट है। ये ऐसा भी नहीं कि दूर हो 1-2 किलोमीटर, यहाँ पे से बाहर निकलो 4 कदम आगे जाओ और पूरा समुंदर ही समुंदर है। ऐसे इस अद्भुत क्षेत्र की महिमा, जहाँ आदि प्रभु विराजमान है, जहाँ सहस्त्रकूट जिनालय है अतिशयकारी, वहाँ आचार्य भगवान के कर कमलों से भगवान युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के जिन बिंब का पंच कल्याणक संपन्न हो रहा है, जिन्होंने अपने जीवन, उनके जीवन से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। और यहाँ पे आचार्य भगवान भी उनके जीवन से ही सबके जीवन का सुधार कर रहे हैं। चाहे वो स्त्री शिक्षा को ले लो, चाहे महावीर भगवान का ये जो मार्ग है जो आदिनाथ भगवान से ही आया है, उसे निरंतर प्रवाहमान करना, दीक्षा शिक्षा देना, शिष्यों का अनुग्रह करना, इन सभी में आचार्य भगवान पारंगत है। उन्होंने, तपस्वी सम्राट ने इन सारे गुणों को अपने शिष्यों में देखा, तभी ये एक ऐसी इकलौती महान परंपरा है जहाँ के आचार्य पद श्रावकों द्वारा या फिर इसके उसके द्वारा भेज के नहीं दिए गए हैं। चाहे आचार्य श्री आदि सागर जी हो, उन्होंने अपने समाधि के पहले अपने हाथों से आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी को पट्टाचार्य पद प्रदान किया था। महावीर कीर्ति जी का भी सभी को पता है कि 3 दिन पूर्व उन्होंने महसाना में पंचाधार होते हैं उसकी स्थापना की थी और सन्मति सागर जी को अपना पट्टाचार्य पद दिया था। और उसी कड़ी में जब तपस्वी सम्राट का समाधि मरण हुआ, उसके पूर्व उन्होंने अपने विश्वास पात्र को अपने हाथों से, उस जमाने में इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फास्ट अवेलेबल नहीं थी कि फोन भी आ जाए, रिकॉर्डिंग भी हो जाए, ये कैमरा वाले को बुला लो, तो जो एक प्राचीन परंपरा चलती थी, प्राचीन पद्धति चलती थी, पत्रों के द्वारा व्यवहार होना, पत्रों के द्वारा चीज़ों को पहुंचाना, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को अपने कर कमलों से लिख के दिया था, हमारा उत्तराधिकारी आचार्य श्री सुनील सागर। और समाधि के समय तब तो सभी शोकग्रस्त थे, जिसको पत्र भेजा वो भी आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचने में लगे हुए थे। पर जब उनको थोड़ी सूझबूझ आई, हाथ में वो पत्र आया, उन्होंने खोला, पढ़ा और तुरंत सबके बीच में रखा। और पूरे संघ, जितने संघ साथी थे, आचार्य भगवान गुलालवाड़ी में विराजमान थे। हमारी जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है मुंबई, हम उसी गुलालवाड़ी मंदिर में जाके दर्शन करके बड़े हुए हैं। तब आचार्य भगवान का वहीं हमारे घर से 5 मिनट्स का डिस्टेंस भी नहीं था। पट्टाचार्य पदारोहण दिवस जो सभी संघपति ने आके वो समारोह का आयोजन किया था, आचार्य भगवान को उस पद पे बिठाया था, तब हमारा इतना दुर्भाग्य था कि हम शायद दर्शन करने भी नहीं जा पाए थे। और आज उन्हीं गुरु की कृपा देखो कि उस दुर्भाग्यशाली जीव को इतने बड़े पद पर बिठा दिया, जो कि नारी जगत का सबसे सर्वोत्तम पद होता है। ये गुरु कृपा ही होती है, गुरु की दया ही होती है। हम भी कभी समझ नहीं पाते, बहुत उलझ जाते, इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है चीज़ों को लेके कभी कभी, और फिर वापस उस ओवर थिंकिंग को स्टॉप करके वापस मार्ग पे लगाना, वापस उस रास्ते पे लाना। वहाँ पे पूरी विधि के साथ पट्टाचार्य पद की सारी क्रियाएं संपन्न हुई और फिर सभी संघपति ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आप
गुरु महाराज का संग आपका है, आपको ही पूरा कार्यभार देखना है, संभालना है। आचार्य भगवान का विहार हुआ कुंजवन की तरफ, जाके पहले गुरु महाराज की समाधि के दर्शन किए और सीधे पद पर नहीं बैठे, वहां जाके भी पहले उस पद को, उस सिंहासन को नमस्कार किया कि जिन पर इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, जिन्होंने इस जिन शासन को निरंतर लोगों के सामने, लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए इस सिंहासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे हैं। उस सिंहासन पे अब हमें बैठना है, वो एक जिम्मेदारी है। तो जाके पहले उन गुरुओं को उस सिंहासन के माध्यम से नमस्कार किया, फिर उस सिंहासन पे बैठे। आचार्य भगवान के लिए जितना बोलो कम है। आज की ये प्रातःकाल की मंगल बेला जीवन के सबसे अनमोल क्षण थे, जिनको एक्चुअली बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने ट्राई किया। मैं थोड़ा बहुत जितना कुछ उसको बता पाई, एक्सप्लेन कर पाई। बट गुरु चरणों में यही विनती है कि जिस तरह आप पर आपके गुरु की कृपा सदैव बनी रही, आपके सभी शिष्यों पर, हम पर आपकी गुरु कृपा, आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपकी कृपा पात्र बने रहे, और हमारा भी निर्विघ्न अंतिम समय में गुरु चरणों में, प्रभु शरण में समाधि मरण संपन्न हो, यही आपके चरणों में भावना है। जय बोलो पट्टाचार्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।